नमस्ते दोस्तों, चलो टैक्स के बारे में बात करते हैं। टैक्स जो हम सभी को प्रभावित करता है, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं। कोई इन्हें पसंद नहीं करता, लेकिन ये जरूरी चीजों के लिए होते हैं। टैक्स हमारे समाज की नींव है, जो हमें बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करते हैं। सड़कें, स्कूल, आप समझते हैं ना, ये सब टैक्स के पैसे से ही संभव हो पाता है। लेकिन कभी कभी सरकार टैक्स कम करने का फैसला करती है। यह एक बड़ा निर्णय होता है जो कई लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसका मतलब है कि आपकी मेहनत की कमाई आपके पास ज्यादा रहेगी। आप अपने पैसे को और बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या यह वास्तव में उतना ही अच्छा है जितना लगता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। टैक्स में कटौती के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। टैक्स में कटौती का यह प्रस्ताव सुर्खियां बटोर रहा है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। वे कह रहे हैं कि यह दशकों में सबसे बड़ी टैक्स में कटौती है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या यह वास्तव में हमारे लिए फायदेमंद है? हमें यह समझने की जरूरत है कि आपके लिए, आपके पैसे के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए इनका क्या मतलब है। यह निर्णय आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार यूं ही पैसे नहीं उड़ाती, ज्यादातर तो नहीं। टैक्स में कटौती के पीछे एक वजह होती है। एक बड़ी वजह है अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। जरा सोचो, आपकी जेब में ज्यादा पैसे का मतलब है खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे। आप नया फोन खरीद सकते हैं, छुट्टियां मनाने जा सकते हैं, या फिर आखिरकार वह सेल्फ क्लीनिंग लिटर बॉक्स खरीद ही सकते हैं। जब लोग ज्यादा खर्च करते हैं तो व्यवसायों को ज्यादा पैसा मिलता है। वे और कर्मचारियों को नौकरी पर रखते हैं, नई चीजों में निवेश करते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलती है। कम से कम सिद्धांत तो यही कहता है। ठीक है, यहां वह हिस्सा है जिसका आपको इंतजार था। हम कितने पैसे की बात कर रहे हैं? खैर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना कमाते हैं। टैक्स में यह कटौती आमतौर पर ज्यादा कमाई करने वालों को ज्यादा फायदा पहुंचाती है। मान लीजिए आप साल में $50,000 कमाते हैं, आप कुछ $100 बचा सकते हैं। बुरा नहीं है ना? लेकिन अगर आप साल में $5 लाख कमा रहे हैं तो आप दसियों हजार बचा सकते हैं। देखिए, आप जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही ज्यादा बचाते हैं। क्या यह सही है? यह एक और बहस का मुद्दा है। चौथा भाग, आपके लिए अच्छा, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा, पूरी तस्वीर। तो आप कुछ पैसे बचाते हैं, शायद कुछ अच्छे नए हेडफोन खरीदते हैं। यह तो अच्छी बात है, लेकिन पूरी तस्वीर क्या है? सरकार उम्मीद कर रही है कि टैक्स में यह कटौती अर्थव्यवस्था को गति देगी। ज्यादा खर्च, ज्यादा नौकरियां, ज्यादा विकास। लेकिन यह हमेशा इतना आसान नहीं होता है। कभी कभी टैक्स में कटौती से ज्यादा घाटा हो सकता है, जिसका अर्थ है कि सरकार को ज्यादा पैसे उधार लेने पड़ते हैं। और अगर अर्थव्यवस्था उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ती है तो यह एक समस्या है। पांचवां भाग, रुकिए, क्या कोई पेंच है? टैक्स में कटौती के बारे में एक बात है, हमेशा कुछ न कुछ शर्तें जुड़ी होती हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये शर्तें क्या हैं और वे आपको कैसे प्रभावित कर सकती हैं। याद रखें, सरकार को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। वे अपने राजस्व को बनाए रखने के लिए विभिन्न तरीकों का सहारा लेते हैं। इसलिए अगर वे एक क्षेत्र में टैक्स में कटौती कर रहे हैं तो वे दूसरे क्षेत्र में इसे बढ़ा सकते हैं। यह एक संतुलन अधिनियम है और यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह संतुलन कैसे काम करता है। बिक्री कर, संपत्ति कर या यहां तक कि उस एवोकाडो टोस्ट टैक्स पर भी नजर रखें, जिसके बारे में वे हमेशा बात करते रहते हैं। ये सभी कर आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। और एक और बात, टैक्स में कटौती कभी कभी मध्यम वर्ग की तुलना में अमीरों को ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है। यह एक विवादास्पद मुद्दा है और इसके बारे में जागरूक होना आवश्यक है। तो हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत बचत कर लें, लेकिन शीर्ष पर बैठे लोग बहुत कुछ बचा सकते हैं। यह असमानता का एक प्रमुख उदाहरण है। क्या यह सही है? आप तय करें। यह एक जटिल मुद्दा है और इसके विभिन्न पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है। छठा भाग, आगे की योजना बनाएं, एक समझदार नागरिक बने। ठीक है, तो आप इस सब के बारे में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जानकारी रखें, प्रस्तावित टैक्स कटौती के बारे में पढ़ें और समझें कि वे आपको कैसे प्रभावित करते हैं। केवल नेताओं की बातों पर भरोसा न करें, अपनी खुद की रिसर्च करें।
इसके बाद सोचें कि आप किसी भी संभावित बचत का बुद्धिमानी से उपयोग कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ कर्ज चुका दें, अपने भविष्य में निवेश करें या आखिरकार रेमन नूडल्स की जीवन भर की आपूर्ति खरीद लें। मुद्दा यह है कि अपने पैसों के साथ स्मार्ट बनें। 7वां भाग, जानकारी रखें, आगे रहें। देखिए, टैक्स एक जटिल मामला है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। टैक्स न केवल हमारी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारे समाज की बुनियादी ढांचे और सेवाओं को भी प्रभावित करता है। यह हमारी सड़कों से लेकर हमारे स्कूलों तक और हमारे राष्ट्रीय कर्ज तक हर चीज को प्रभावित करते हैं। टैक्स के माध्यम से ही सरकारें अपने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। तो जानकारी रखें, सवाल पूछें और अपनी आवाज बुलंद करें। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने समुदाय के लिए भी जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। आखिरकार यह आपका पैसा है और आपको यह जानने का हक है कि यह कहां जा रहा है। अपने बजट की समीक्षा करें और समझें कि आपके टैक्स का पैसा कैसे और कहां खर्च हो रहा है। और हां, अगर हम सब ध्यान दें और अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराएं, तो शायद हम एक ऐसी कर प्रणाली बना सकें जो निष्पक्ष, कुशल हो और वास्तव में समझ में आती हो। एक ऐसी प्रणाली जो सभी के लिए समान अवसर प्रदान करे। एक आदमी सपना तो देख ही सकता है ना? जागरूक रहें दोस्तों, अपने अधिकारों को जानें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें।